नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर आज फिर एक बार संविधान की क्लास में लेकर के आया हूं और इस संविधान की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान। और इस संविधान में हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ देखें तो हमने स्टार्ट जब किया था तो इसमें हमने देखा था संसद के बारे में, और इस संसद में देखें तो हमने बताया था कि संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। इन 3 प्रमुख अंगों में हमने देखा था कि एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ये संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो इन 3 प्रमुख अंगों में से एक अंग के बारे में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हमने देखा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 और भाग 5 आपको बता रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर हमने अनुच्छेद 53 देखा जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। फिर हमने ये देखा भाई अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा था तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इन योग्यताओं के बारे में हमने देखा कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल और दिवालिया न हो, ठीक है। और फिर हमने देखा कि उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी योग्यता के बारे में देखा। फिर उसके बाद देखा हमने इसके निर्वाचक के बारे में, यानी इसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर देखें तो इसके बाद देखा हमने इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, वे इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। इसमें हमने देखा कि इसमें लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित वाले, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं की सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर हमने देखा कि इनके चुनाव की क्या पद्धति होती है, इस पद्धति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हमने देखा एकल अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इस निर्वाचन के बारे में देखा हमने। अब देखिए जैसे ही इसका निर्वाचन कर लिया जाएगा, जो भी व्यक्ति इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा वह चुनाव आपका यहाँ पे जीतेगा। और जैसे ही वो चुनाव जीतेगा फिर वो क्या करेगा, वो करेगा शपथ ग्रहण। यानी जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव वो व्यक्ति जीता जिसने भी न्यूनतम कोटा प्राप्त किया। अब न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया तब वो क्या करेगा, अब वो करेगा शपथ ग्रहण करेगा। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वही क्या करेगा, इन्हें शपथ ग्रहण करवाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगर हम एक बार ये मान लें कि अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, शपथ इन्हें ग्रहण करवाएगा। ये जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है ये पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे राष्ट्रपति क्या कर लिया, शपथ ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण कर लेंगे उन्हें कुछ मिल जाते हैं कार्य, अधिकार और इनकी शक्तियाँ। तो आगे जो हम लोग पढ़ते हैं वो कार्य, अधिकार एवं शक्तियाँ पढ़ते हैं। फिर वो कार्य करेगा, फिर उसे राष्ट्रपति को उसको वेतन मिलेगा। फिर उनका हम लोग देखते हैं कार्यकाल या पदावधि के बारे में, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी आगे देखें अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे
राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति का पदावधि या राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 इस राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि के बारे में उल्लेख करता है। इसका कार्यकाल देखें तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल इसके शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तारीख से ये 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन उसके पश्चात भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र ये दे सकता है। उसके बाद भी ये चाहे, उससे पहले भी चाहे, 5 वर्ष से पहले कि राष्ट्रपति अब चाह रहा है कि भाई हम राष्ट्रपति के पद पर न रहें तो अपना त्याग पत्र ये दे सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब अपना त्याग पत्र देगा तो ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे संबोधित करता है, तो ये अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर राष्ट्रपति, अच्छा वैसे तो देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तब तक के लिए बना रहेगा जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है, तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद के दौरान पद पर बना हुआ है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति क्या कर दे, अपना त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो इस स्थिति में जो भी उपराष्ट्रपति होगा, यही उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी किस रूप में कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के जितने भी वेतन होंगे, भत्ता होंगे, इनके आवास होंगे, उन सारी सुविधाओं का उपयोग भी कौन करेगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके स्थान पे कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। हमारे संविधान में ऐसा ही प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो हट गया। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया या उसे महाभियोग लगा करके हटा दिया गया तब तो इसका पद यहाँ पे खाली हुआ। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और किसी कारणवश से नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा पाया गया है तो उस समय भी यह राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। वह राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा और यह तब तक के लिए बना रहेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति होकर के फिर से नहीं आ जाता है, यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमारे संविधान में बड़े ही अच्छे से प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, या अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। अच्छा, हमारे संविधान में देखें, थोड़ा सा यहाँ पे और समझें तो एक ही राष्ट्रपति भारत में कितनी बार बन सकता है, तो चाहे जितनी बार बने
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नहीं एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति कोई व्यक्ति, चाहे जितनी बार बने। लेकिन अमेरिका के संविधान के अनुसार देखें तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बार बन सकता है। वही भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इस तरीके से प्रावधान आपका अलग अलग जगहों पे किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को बोला गया है महाभियोग। महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसका देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। इस महाभियोग में देखें क्या है, देखिए ये जो प्रक्रिया चलाई जाती है, पहले तो कहते हैं कि यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक संसद के द्वारा, अर्धन्यायिक संसद के द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। अर्धन्यायिक संसद के द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसे चलाता कौन है, तो कहते हैं भाई इसे चलाती है, अगर देखें हमारे यहाँ तो इसे चलाती है कौन, तो संसद के द्वारा इसको